न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। कृष्णा नगर की युवती की दुर्घटना में मौत की जांच में पानागढ़ पहुंची सीआईडी। उधर पुलिस ने एक गवाह को पेश किया कोर्ट में। आसनसोल शिल्पांचल में शिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, हर हर महादेव की गूंज। बाराबनी क्षेत्र में सड़क सुधार कार्य की शुरुआत हुई। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने पानुरिया हाटतला से बादराडी तक की जर्जर सड़क को नए सिरे से बनाने के लिए किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर की एक युवती की सड़क दुर्घटना में मृत्यु रविवार देर रात पानागढ़ में हुई थी। इस मामले की जांच के लिए बुधवार सुबह 11 बजे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अधिकारी कांकसा थाने पहुंचे। जांच के दौरान दुर्घटना में मृत युवती के अन्य साथियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। चंदन नगर से 3 युवक कांकसा थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। इस दौरान डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अधिकारी जांच में सक्रिय रहे और एसीपी सुमन कुमार जायसवाल भी कांकसा थाना पहुंचे। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पानागढ़ दुर्घटना में मृत युवती के एक सहयोगी सहित एक अन्य व्यक्ति को कांकसा थाने की पुलिस दुर्गापुर महकमा अदालत ले गई। बुधवार सुबह पुलिस ने बर्धमान निवासी मंटू घोष और उनके बड़े भाई को कांकसा थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद दोपहर में पुलिस दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर दुर्गापुर महकमा अदालत लेकर गई। पुलिस का कहना है कि इन्हें अदालत में गुप्त गवाही देने के लिए ले जाया गया है। किसने लाया गया बोलिए। আপনারা ছিলেন দাদা সেদিন? না না। তাহলে আপনাদেরকে পুলিশ আটক করলো কেন আজকে? পুলিশ কি জন্য নিয়ে এসেছে আপনাদেরকে? बुधवार के दिन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आसनसोल के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तजन भगवान शिव की आराधना में लीन होकर अपने परिवार और समाज की सुख शांति की कामना की। शहर के प्रसिद्ध घाघर बूढ़ी मंदिर में शिव भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि दिन की शुरुआत भगवान शिव के शिवलिंग और मूर्ति के विशेष स्नान और शुद्धिकरण से हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। शिवलिंग पर जलाभिषेक और भजन कीर्तन। भक्तजन पूरे विधि विधान के साथ गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन की गूंज से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मंदिर में दर्शन के लिए आई श्रद्धालु सुनीता देवी ने कहा, हर साल हम महाशिवरात्रि पर घाघर बूढ़ी मंदिर आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास होता है। घाघर बूढ़ी मंदिर के अलावा शिल्पांचल के भैरव बाबा मंदिर, शिव शक्ति मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। शहर भर में भक्ति का माहौल बना हुआ है और हर कोई हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिव आराधना में मग्न है। ये बंदा तेरा शुक्रिया। आज महाशिवरात्रि है। हमारे घाघर में मंदिर में, महाकालेश्वर मंदिर में सुबह में हमारे सदस्यगण जो थे बाबा का अभिषेक किए और उसके बाद दर्शनार्थी पूजन अर्चना कर रहे हैं। आज ये महापर्व सभी हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं और रात्रि बेला में बाबा की बारात निकलती है माता जी के मंदिर तक यही और भोग वितरण किया जाता है और उत्सव को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। करीब कितने लोग सुबह से आ चुके हैं? सुबह से आ रहे हैं 5 बजे से दर्शनार्थी का आना लगा हुआ है।
आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 1700 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करवाने की समाजसेवी कृष्णा प्रसाद की पहल सफल रही। श्रद्धालुओं को बस के माध्यम से प्रयागराज ले जाया गया था और यात्रा से पहले मां घाघर बूढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की गई थी। अब यह मंगल यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और इसके लिए कृष्णा प्रसाद ने पुनः मां घाघर बूढ़ी मंदिर में पूजा कर यात्रा की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि आगामी दुर्गा पूजा में भी बागेश्वर धाम की अपार कृपा से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आसनसोल में होगा। कृष्णा प्रसाद ने मां घाघर बूढ़ी से प्रार्थना की कि यह कार्यक्रम भी सफल हो और बागेश्वर धाम को आसनसोल की धरती पर लाने के लिए आशीर्वाद मिले। महाशिवरात्रि के दिन है, बहुत बड़ा दिन है। पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। आज हम लोगों ने सभी मिलकर के माता जी के प्रांगण में पूजा पाठ किया। हमारी कुल देवी पूरे आसनसोल शिल्पांचल के, पूरे पश्चिम बंगाल भारतवर्ष की शक्ति देती है माँ। यहीं से आज्ञा लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे शपथ संकल्प भी लिया था कि माँ हमें आज्ञा दीजिए। संकल्पित हुए। यहाँ से हम लोगों ने जो 144 साल के बाद अमृत स्नान के लिए प्रस्थान किए थे, बहुत भव्यता के साथ पूरे श्रद्धालु माताएं भक्त सभी हम लोगों ने जाकर के अमृत स्नान किया और साक्षात गंगा माँ का दर्शन किया, हमारे शिव भगवान जी का दर्शन किया, माँ पार्वती जी का दर्शन किया। सारा कल हम लोग 2:10 तक हमारा यात्रा यहाँ पहुंच चुका था, सारे बस पहुंच चुके थे। तो हम लोगों ने सभी श्रद्धालु भक्तगण बहुत नाचते और पूजा पाठ करते हुए गए और माँ का आशीर्वाद से सारा प्रोग्राम सफल रहा। इसीलिए आज हम लोगों ने आकर के माँ के प्रांगण में, माँ के दरबार में माँ ने जो आदेश दिया था उस आदेश को हमने पूर्ण किया और माँ से आज्ञा लेकर के हम गए थे। इसीलिए माँ को चरणों में स्पर्श किया और पूजा की। आज बहुत बड़ा दिन है। मैं फिर से घोषणा करना चाहता हूँ। अब जानते हैं 2023 में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र की शास्त्री जी आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए। आज फरवरी का दिन है, 26 फरवरी है। आज मेरा जन्मदिन भी है और माँ के प्रांगण में 26 फरवरी का आज मेरा जन्मदिन है और मैं यहाँ से घोषणा भी करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा घोषणा है, पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा है कि हम सभी के पूजनीय और हम लोग के गुरु धीरेन्द्र की शास्त्री जी बागेश्वर धाम के सरकार नवंबर महीना में हम लोग ला करके यहाँ पर भव्य पूजा 3 दिवसीय कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। ये नवंबर महीना का डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, डेट फाइनल हो जाएगा। ये बड़ा पश्चिम बंगाल के लिए गौरव की बात है, वो क्षण गौरव वाला क्षण होगा। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल के बाराबनी क्षेत्र में सड़क सुधार कार्य की शुरुआत हुई। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने पानुरिया हाटतला से बादरा डी तक की जर्जर सड़क को नए सिरे से बनाने के लिए उद्घाटन किया। उन्होंने नारियल फोड़कर और फीता काटकर इस परियोजना का शुभारंभ किया।
इस सड़क के निर्माण पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 5.32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे WBSRDA वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा वित्त घोषित किया गया है। इस अवसर पर बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य माला बावरी, बाराबनी थाना प्रभारी दिव्येदु मुखर्जी, पानुरिया ग्राम पंचायत उप प्रधान विश्वजीत सिंह, जमग्राम ग्राम पंचायत प्रधान केशव राउत सहित कई पंचायत सदस्य उपस्थित थे। এই অঞ্চলের এই প্রচুর মানুষ মানে গোরান্ডি থেকে আমডাঙ্গা মানে এটা হলো মেন রাস্তা আমাদের। তো এই রাস্তাটাতে প্রচুর মানুষ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানে বেশিরভাগ গাড়ি ঘোড়াগুলো এই দিকে যাতায়াত করে। তো এই রাস্তাটা একদম ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল, এটা আমরা পাঠিয়েছিলাম তো SRDA-তে। তো এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যাংশন করেছেন এবং আজকে উদ্বোধন হলো। প্রায় 5.32 লক্ষ টাকা ব্যয় এই রাস্তাটা হবে। এবং আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি বারাবণীতে মোটামুটি প্রায় সব রাস্তাগুলো বড় রাস্তাগুলো, আর রসুনপুর আজকে একটা রাস্তা আছে 1 কোটি টাকার উপরে। তো সব রাস্তাগুলোই মোটামুটি কাজ হয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলেও সব রাস্তা হয়েছে, হয়তো পাড়াতে ছোটোখাটো হয়তো নতুন বাড়ি যেখানে হয়েছে বা কিছু হয়েছে সেই রাস্তাগুলো বাদ আছে। তো সেগুলো আমরা চেষ্টা করবো 2026-এর মধ্যে যাতে আমরা কমপ্লিট করি। এটা आसनसोल के ब्रह्म कुमारी आश्रम प्रभु दर्शन निवास में भाव शिवरात्रि के पावन अवसर पर एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु भक्तों ने पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना की। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी राज योगिनी BK रुक्मणी दीदी, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, समाजसेवी सचिन राय एवं अन्य गणमान्य व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके आगमन से वातावरण और भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। कार्यक्रम के दौरान नित्य भजन कीर्तन, ध्यान साधना और आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन किया गया। भक्तों ने भक्ति संगीत के मधुर स्वर लहरियों के बीच भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। शिवरात्रि के इस पावन पर्व को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के संदेश के साथ मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी BK रुक्मणी दीदी ने अपने प्रवचन में शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को समझाते हुए कहा कि यह पर्व न केवल भगवान शिव की आराधना का अवसर है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। कार्यक्रम में भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का आह्वान किया। भक्तगण शिव आराधना में लीन होकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे थे। यह जो रात्रि है, ये जो अज्ञान रूपी अंधकार चारों तरफ जब छा जाता है, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक साकार माध्यम के द्वारा, और वो एक साकार माध्यम कोई जो नंदी दिखाते हैं जो पशु के रूप में, वह वास्तव में पशु नहीं है। यह जो भागीरथ मनुष्य है, जो मनुष्य आत्माओं को सुधारने के लिए, क्योंकि इस संसार को तभी हम सुधार पाएंगे जब मनुष्य आत्माएं सुधरेंगे। ভারতবর্ষে যে দেবদেবী আছে দেখবেন সবাই বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার বা যেসব কাপড় পরে থাকে তারা সমস্ত বিভিন্ন অলঙ্কারে তারা ভূষিত থাকে, মাথায় মুকুট থাকে, গলায় সোনার থাকে, এই থাকে অনেক কিছু। কিন্তু শিব একমাত্র দেবতা যে একদম নিরহংকারী, নির্লোভী, যার বসন ভূষণ কোনো কিছু দরকার হয় না। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।